नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लॉ क्लासेस में, जहां पर हम कानून को इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आज से मैं आपके लिए एक 10 डेज की सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें 10 डेज में हम 10 डॉक्ट्राइन के बारे में डिस्कस करेंगे। यस, 10 डेज एंड 10 डॉक्ट्राइन्स, जिसे हम प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं या जिसे हिंदी में सिद्धांत भी कहा जाता है। 10 ये डॉक्ट्राइन्स हमारे लिए जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉ फील्ड में वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं हर डॉक्ट्राइन का इजी मतलब प्लस उसके साथ उसका आर्टिकल एंड प्लस उसके साथ उसका केस भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो बाकी के डॉक्ट्राइन्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा पहला डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। देखो, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 क्लोज 1 में पढ़ते हैं, जो कि बात करता है संविधान पूर्त विधियां, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देखो, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब ये होता है जब हमारे ऐसे कोई लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं, हमारे मूल अधिकारों को छीनते हैं, तो फिर उस टाइम पे उस लॉ को हम क्या कर देते हैं? एक्लिप कर लेते हैं, एक्लिप्स्ड किया जा सकता है, जिससे कि क्या होता है, वो कानून उस टाइम के लिए शांत हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए, एक 1948 का ऐसा लॉ था जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता था। मतलब इस कानून में ऐसी कुछ बातें लिखी हुई थी जो कि हमारे आर्टिकल 14 हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे छीनता था या उसका वॉयलेशन करता था। अब जब जब ऐसा कोई कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे छीनेगा, तब तब उस कानून को हम क्या कर देंगे? डोरमेट अवस्था में डाल देंगे, मतलब सुषुप्त कर देंगे, सुला देंगे। अब जब कोई कानून हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे छीन रहा है, तो उस कानून को हम क्या कर देंगे? डोरमेट अवस्था में डाल देंगे। अब जब हमने इसके ऊपर डोरमेट अवस्था में डाल दिया, मतलब इसके ऊपर एक छाया लगा दी, अब ये लॉ हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मान लो इन फ्यूचर हमारे इस फंडामेंटल राइट में कुछ अमेंडमेंट करके कोई नई चीज ऐड कर दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो अब नहीं हो रहा है, तब हम इस लॉ को क्या कर देंगे? फिर से उठा देंगे। अब फिर से उठा दिया तो इसका मतलब अब ये लॉ फिर से हमारे ऊपर एप्लीकेबल होने लग जाएगा, क्योंकि अब ये लॉ हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे नहीं छीन रहा है। तो ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कि जब जब ऐसा कोई लॉ जो हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीन रहा है, हमसे उनका वॉयलेशन करवा रहा है, तब उस लॉ को हम क्या कर देंगे? सुषुप्त अवस्था में डाल देंगे। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल लॉज का वॉयलेशन करता है, तो वो लॉ हम पूरा खत्म करने की बजाय उस एक पर्टिकुलर लॉ को भी क्या कर सकते हैं? डोरमेट अवस्था में डाल सकते हैं। मतलब उसके ऊपर क्या कर देना? एक अस्थायी टेम्परेरी तरीके से छाया डाल देना। मतलब वो कानून खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ उसको एक टाइम के लिए हमने सुला दिया है। तब तक सुला दिया है जब तक ये जो वॉयलेशन है वो करना बंद नहीं कर देता। अब मान लो ये जो मैंने आपको बताया, जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 क्लोज 1 में पढ़ते हैं। 13 क्लोज 1 जो बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है, मतलब संविधान लागू होने से पहले के जो कानून थे, वो अगर हमारे लॉज, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा, तो हम उसके ऊपर क्या कर देंगे? छाया डाल देंगे। इंपॉर्टेंट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट, लीडिंग जजमेंट में काउंट होता है। बीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जब कोई लॉ हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगा, तो उस कानून को हम क्या कर लेंगे? एक्लिप्स कर लेंगे। लेकिन यदि बाद में उस फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन हो जाता है, जिससे जो इनके बीच में टकराव था, कॉन्ट्राडिक्शन था, खत्म हो जाता है, तो उस कानून को हम दोबारा क्या कर सकते हैं? प्रभावी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, 1948 का कोई लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 9 को वॉयलेट करता है, तो उसे हम क्या कर देंगे? इस कानून को
सुला देंगे और जैसे ही आर्टिकल 19 में इन फ्यूचर कोई अमेंडमेंट होता है तब ये टकराव की स्थिति खत्म हो जाती है, तो इस लॉ को भी हम क्या कर लेंगे, एग्जिस्ट में ले आएंगे, अस्तित्व में ले आएंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन था, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, अपने आप में मेंस का क्वेश्चन बनता है। इस डॉक्ट्राइन को समझने में जब हम बेयर एक्ट में देखते हैं तो वहां पर हमें कुछ नहीं क्लियर होता है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर मैं आपको इन डॉक्ट्राइन्स के बारे में बताऊं। तो 10 डेज की ये 10 डॉक्ट्राइन सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और जितने भी जो एमडी लॉ क्लासेस पे जैसे 7 PM हमारी हिंदू लॉ की क्लास लाइव चल रही है डेली इवनिंग में, वो क्लास आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। 8 PM अपनी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लास चल रही है डेली लाइव 59 रुपीज की मेंबरशिप में, तो फटाफट चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को घर बैठ के सिर्फ 59 रुपीज में आप रीड कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्ट्राइन के साथ।